प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डोर स्टेप ट्यूटोरियल में। हाँ, जो कि कल हमने एक टॉपिक किया था रोमन न्यूमरल्स, आज हम उसी की एक्टिविटी 1 करने वाले हैं। ये जो फोर्थ क्लास की बुक का मैंने सीबीएसई बुक का एक लेसन लिया है, लेसन नंबर 2 लिया हुआ है मैंने। इसी की एक्टिविटी आज हम सॉल्व करेंगे। आज हम 2 एक्टिविटीज़ सॉल्व करने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी कॉपीज़ ले आइए, तो मैं आपको एक एक करके ये एक्टिविटी सॉल्व करवा दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। तो हमने जितने भी ये दिए हुए हैं सबके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। आधे मैं आपको लिखवा दूंगा, जो इजी होंगे उनका मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। तो हम पहला अगर देखें तो पहला 9 दिया हुआ है, तो हम 9 ले लेते हैं। फर्स्ट हमें दिया 9, ये तो काफ़ी इजी है। 9 का तो आपको पता है 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है गाइस? सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 12। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 हमें पता है +1 ये हो गया 12। तो गाइज आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये जो ऊपर वाली लाइंस हैं, ये जो मैंने डाली हैं, ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस, ये आपकी चॉइस रहती है। आप ये ऐसे भी डाल सकते हो और आप ये ऐसे भी डाल सकते हो, विदाउट लाइंस के भी डाल सकते हो, ये गलत नहीं होगा। ठीक है गाइस, इसको अब हम रब कर देते हैं। अब फिर से चलते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 23। तो 23 कैसे लिखेंगे हम? 10 20 1 2 3। अब इसके बाद हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ स्पेसिंग कम है, हम यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ पार्ट। तो हमारा फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है 28 है आपका होमवर्क, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि 28 हम कैसे लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 30 तो बहुत इजी है। 30 के लिए आपको पता है हमें क्या करना है, 10 + 10 + 10 दैट इज़ 30। ये तो बहुत इजी है। चलो हम एक और पार्ट कर लेते हैं, दैट इज 6th पार्ट। तो 6th पार्ट हमारा क्या है? 37 हम कैसे लिखेंगे सर? ये तो बहुत इजी है, 10 20 30 और 7 कैसे लिखेंगे? 5 6 7। ठीक है गाइस, तो ये तो बहुत इजी है, हमने 6 पार्ट्स कर भी लिए। चलो गाइस, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे अब हमारा जो 7th पार्ट रहने वाला है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। अभी जो हमारा 7th है वो है 39। अगेन ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर 39 का ये होता है। अब हम करते हैं 8th पार्ट। अगर हम करें तो 8th पार्ट देख लेते हैं क्या है। 8th पार्ट है 45। 8th पार्ट क्या है? 45 है। 8th पार्ट है 45। तो चलो हम ले लेते हैं 45 को कैसे लेंगे? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, मैंने आपको बताया था, हमने जब लर्न किया था तो 50 के लिए क्या यूज़ किया था हमने? 50 के लिए हमने यूज़ किया था L। तो अगर हमने L यूज़ किया था तो 50 - 10, तो हमें क्या करना है? 40। तो हमें 40 चाहिए, हमें -10 करना पड़ेगा। माइनस हम इस साइड करते हैं, तो L - 10, 50 - 10 इज़ 45 लिखने के लिए हमें V डालना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा होगा आपको। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, और अगर आप ऐसी वीडियोस के अपडेट चाहते हैं तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, मेरी अगली वीडियोज़ को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम 9th वाला करते हैं। 9th वाला हमारा क्या है? 9th पार्ट है हमारा 56। ये तो काफ़ी इजी है। 56 जैसे कि आप जानते हैं, 56 के लिए हमारा आपको पता है 50 + 6। तो 50 के लिए हमने रखा था L और 6 के लिए रहेगा 5 1 6। तो ये तो बहुत इजी था। अब हम 10th वाला पार्ट करते हैं। 10th वाला पार्ट है 61। 61 के लिए क्या होगा? L is 50 + 10 61 दैट इज 61।
तो 61 भी काफ़ी इजी था। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 11th पार्ट कर लेते हैं। 11th पार्ट या के पार्ट भी कह सकते हो आप, ये है 74। 74 कैसे लिखेंगे हम, देखिए L हो गया 50, 60, 70 एंड दिस इज 4, हो गया कंप्लीट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम 12th वाला करने जा रहे हैं जो है 99। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड आई होप कि जो 99 रहने वाला है, जैसे कि आपको याद होगा गाइज, मैंने आपको कहा था प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 100 को हम कैसे लिखते हैं, 100 को हम कैसे लिखते हैं, C से लिखते हैं, बट मुझे 99 चाहिए। तो 100 माइनस 1 करूँगा मैं, 100 माइनस 1 करूँगा तो क्या आएगा 90, बट मुझे चाहिए कितना 99 चाहिए। तो गाइस 99 करने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 90 प्लस 9। तो 90 लिखने के लिए 100 माइनस 10 हो गया 90 प्लस 9 लिखने के लिए मैं करूँगा 1 एंड x। तो ये हो गया मेरा XC एंड 1 10। तो ये हो गया मेरा 99। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से करिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल। हिंदू अरेबिक न्यूमरल में हम इसको लिखेंगे, तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल में हम अभी इसको लिख लेंगे। मतलब कि जो पहले वाला था उसको हमें, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पहले वाला था उसको हमें किस में लिखना था, उसको हमें लिखना था रोमन न्यूमरल्स में। अब जो दूसरे वाला है उसको हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है हमें। तो इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स पे, और इंटरनेशनल सिस्टम पे मैं जल्द ही उस पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम, इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या रहने वाला है अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करने वाले हैं। इसको हम वाइट पेन से करेंगे, दैट विल बी फार मोर बेटर। तो पहला जो हमारा है ए पार्ट है हमारा, ये है ये V एंड 1। तो आपको पता है बहुत इजी है, V और 1 दिया हुआ है, तो दैट इज 5 प्लस 1, ये दिया हुआ है 6। ठीक है गाइस, ये तो बहुत इजी था। अगर मैं B पार्ट की बात करूं तो B पार्ट में दिया है x1 1 एंड 1। तो x1 1 एंड 1 दिया है, तो x1 क्या होता है 10 11 12 13, तो ये रहेगा हमारा 13। अब मैं C पार्ट की तरफ जाता हूँ। C पार्ट क्या है, C पार्ट है मेरा XX1V। तो XX1V, तो ये हो गया 10 प्लस 10 दैट इज 20, 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया 24। तो D पार्ट हमारा क्या रहने वाला है अभी हम देख लेते हैं। D पार्ट हम देख पा रहे हैं XXX1। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप कि ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि XXX1 को हम क्या कहते हैं। बहुत इजी है, ये आप खुद करेंगे। ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट है XL। यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली है गाइस, आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है L होता है, L क्या होता है हमारा, L होता है हमारा 50। अब कोई बच्चा, और x होता है हमारा 10। अब कोई बच्चा बोलेगा 10 प्लस 50, तो ये 60 हो जाएगा, है ना। बहुत बच्चे बोलेंगे 10 प्लस 50, तो ये 60 होना चाहिए, बट ये 60 नहीं होगा। अगर ये 60 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपको सबसे पहले देखना है कौन सा डिजिट बड़ा है, बड़ा कौन सा है, L है। L मतलब 50, 50 माइनस 10, 50 माइनस, इसमें है 50 माइनस 10, लेफ्ट हैंड साइड में 10 है ना, 50 माइनस 10, तो दैट इज 40। तो इसका आंसर रहने वाला है 40। XL का मतलब होता है 40। अब हम नेक्स्ट करते हैं F पार्ट। F पार्ट है हमारा LXI। देखो गाइस, L है 50,
x है 10, दैट इज 60 प्लस 1, 61, ये बहुत इजी है 61। अब हम और भी इसके पार्ट्स कर लेते हैं, और नेक्स्ट पार्ट्स भी देख लेते हैं हम इसके। नेक्स्ट पार्ट करने से पहले हम यहाँ से थोड़ा रब कर लेते हैं, ये रब कर लेते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है ये सारा हम रब कर लेते हैं। रब करने के बाद अब हमें क्या करना है, एफ पार्ट हमने कर लिया, अब हमें जी पार्ट करना है। अब हम जी पार्ट कर लेते हैं। जी पार्ट दिया है L+X, ये भी बहुत इजी है। L क्या होता है, X क्या होता है, और X ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद करेंगे। फिर उसके बाद H पार्ट मैं आपको करवाता हूँ। H पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, L+XI, ठीक है। तो गाइस L क्या होता है, 50 होता है, +10 60, +10 70, +10 80 और 1, दैट इज़ 81। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिर उसके बाद H के बाद ये H पार्ट था, अच्छा हाँ H पार्ट नहीं था, ये था गाइस, ये H पार्ट नहीं था, ये मिस्टेक कर लिया मैंने, ये I पार्ट था आपका, I पार्ट था। अब हम H पार्ट कर लेते हैं। H पार्ट क्या कह रहा है, H पार्ट कह रहा है L+XVII, ये भी काफ़ी इजी है, 50 60 78 हो गया, ये तो बहुत इजी था। अब हम K पार्ट कर लेते हैं। K पार्ट क्या है गाइस, K पार्ट है हमारा, K पार्ट है XCV, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। C क्या होता है, C क्या होता है गाइस, C क्या होता है, C होता है 100। देखो 100 माइनस है, -10 100 -10 +5, तो 100 - 10 +5 दैट इज 95 90 +5 दैट इज 95। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया 95। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 95। अब लास्ट हम जो करने वाले हैं वो है L पार्ट है हमारा C। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये लास्ट भी आपका होमवर्क रहेगा। इसी के साथ हमने ये हमारी एक्टिविटी जो है कंप्लीट कर दी है, इसके साथ हमारी एक्टिविटी 1 हो गई है कंप्लीट। अगर फर्दर आपको एक्टिविटी 2 भी करनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक्टिविटी 2 भी आपको करवाऊंगा। ये इनिशियली एक्टिविटी 1 मैंने आपको करवा दी है। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी रहने वाली है हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। ये वीडियो मैं आपको जल्दी आपके पास पहुंचाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि कैसे हम हिंदू सिस्टम क्या होता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम, जिसको हम इंडियन सिस्टम भी कहते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम, इन दोनों टॉपिक्स पे मैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट आपका इम्पॉर्टेंट टाइम देने के लिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आपको मेरी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।